अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एशियन स्टोर, जो कि एक हलाल शॉप है, हलाल मीट शॉप। मीट भी मिल जाता है और हलाल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उधर से मिल जाती हैं इजीली। तो उसका मैं आप लोगों को कराऊंगी विज़िट, और आप लोग देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है हम इजीली जो है आइलैंड में परचेज़ कर सकते हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में गैनोला। तो योगर्ट ले ली थी मैंने लो फैट, और उसके ऊपर मैंने गैनोला डाल दिया था जो कि मैं टेस्को से लाई थी। और पहले मैं आयरिश ब्रांड का लेती थी, तो वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका टेस्ट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े पैकेट का मैं क्या करूँगी। लेट्स सी इसका क्या करेंगे। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे फ्रूट्स। आपके पास जो भी फ्रूट्स हों, आपको जो भी पसंद हो, आप इसके ऊपर डाल लीजिएगा। अक्सर लोग हनी भी डालते हैं, तो मैं हनी नहीं डालती, मैं ऐसे ही इसे इंजॉय करती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे चिया सीड्स, और थोड़े से मैं आलमंड्स डाल दूँगी इसके ऊपर। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। हस्बैंड और बेटी को मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना कर दे दिया था, और ये मेरा ब्रेकफास्ट था जो कि मैं थोड़ा लेट कर रही थी आज। तो चलिए चलते हैं हम अपने एशियन स्टोर की तरफ, जो कि हम हमारे घर के पास था। 20 मिनट की ड्राइव पे था। ब्रे में था, ठीक है। हम लोग रेस्टोरेंट में रहते हैं, तो ये है ब्रे जहाँ हम जा रहे हैं। तो इसका नाम है इंग्रेडिएंट्स। डबलिन में भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं थोड़े ना। तो मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम इधर जा रही थी, तो हम लोग आ चुके थे इधर, और मीरब डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे कौन सी ट्रॉली जो है वो लेनी है। येलो इसका फेवरेट कलर है तो इसने कहा कि मैंने ये वाली नहीं लेनी, ये वाली नहीं लेनी। खैर यहाँ पर मैगी देख के तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो जी मैगी लेते हैं। हस्बैंड जो है वो नूडल लेके आते हैं, लेकिन वो उनका टेस्ट अजीब सा ही होता है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं आता ना। तो कुरकुरे देख के मैंने कहा चलो ये भी ले लें। बीरब ने कहा मामा लेस भी ले लेते हैं। मैंने कहा चलो सही है। बस वन बाय वन जो है ना हम स्नैक्स देखते गए, और समझे पागल ही हो गए और हमने फटाफट जो है अपने कार्ट में चीज़ें जो है वो डालना शुरू कर दी। आपको यहाँ पर A to Z जो पाकिस्तानी मसाले हैं और इंडियन मसाले हैं ना, वो सब मिलेगा इधर ना। चाहे आपको सूजी चाहिए, पॉपी सीड्स चाहिए सॉरी, पॉपी सीड्स चाहिए, या फिर आपको चाहिए ये क्या है, किशमिश चाहिए, आपको कोई भी किसी भी तरह का मसाले चाहिए आप ले लें। और हमें चाहिए था ग्लूकोज, जो कि हमने ले लिया। हम तो ऐसे गए थे कि हमने आटा लेना, शरबत लेना और थोड़े से स्नैक्स ले लेंगे, लेकिन जो हमें चीज़ें नज़र आ रही थी हमने कहा भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जैसे कभी मिलने ही नहीं दोबारा तो खैर यहाँ पर चिकन और इसके प्राइसेस भी मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चिकन भी था, मीट भी था, और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी। लेकिन आपको एशियन स्टोर पे विज़िट जब आप लोग करते हैं, तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि वहाँ पर पोर्क जो है वो सेल ना करते हो, क्योंकि अक्सर ने अलग से कटिंग नाइफ़ और कटिंग बोर्ड नहीं रखा होता, एक ही में वो कट कर रहे होते हैं, हलाल चिकन भी और पोर्क भी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आई थिंक नहीं लेनी चाहिए उस जगह से। तो हम लोग इधर आए थे, इधर भी सेम ही सीन था, लेकिन हम लोग डबलिन से लेते हैं हस्बैंड, तो इस वजह से हम यहाँ से मीट वगैरह या चिकन वगैरह कुछ भी नहीं लेते। हम यहाँ से जस्ट वेजिटेबल और थोड़ी मोड़ी चीज़ें लेने के लिए ना घर की आ गए थे कि छोटी मोटी चीज़ें ले लेंगे। तो यहाँ पर करेले पड़े हुए थे, तुरई पड़ी हुई थी, और ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी थी जिसका मुझे कोई अता पता नहीं था। ये कोई इंडियन ही वेजिटेबल थी। हम लोग तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें देखते भी नहीं है, शायद हमें नज़र ही नहीं आती। तो यहाँ पर हर तरह के बैंगन पड़े हुए थे, और यहाँ पे घिया कद्दू था। मुझे तो घिया कद्दू ही लग रहा है इसका नाम, और प्राइस जो है वो मेंशन नहीं थे। भिंडी के ही प्राइस आई थिंक मेंशन थे, उसके अलावा नहीं मेंशन थे ना। तो ये भी एक सब्ज़ी थी, आई डोंट नो इसका क्या नेम था। और ये मुझे लग रहा था कि ये आंवला है, जो पाकिस्तान में भी मिलता है।
जो अक्सर हम आंवला का मुरब्बा टाइप खाते हैं। हरीर और आंवला ना बालों को अच्छा करता है। और यहाँ पे ये तूरी है जो कि काफ़ी बिग साइज़ में है। यहाँ पर बहुत तरह की वैरायटी थी वेजिटेबल्स में, लेकिन जो हम मतलब लाइक हम पाकिस्तानी खाते हैं ना, वो थोड़ी ही चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू भी पड़े हुए थे। और कह लें आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, जो भी आपको चाहिए ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पर ये भी पड़े हुए थे गुलाब जामुन टाइप कटिंग में, इस तरह से मिठाई भी पड़ी हुई थी, हर तरह की ड्रिंक्स पाकिस्तानी इंडियन हर तरह की पड़ी हुई थी। जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था वेजिटेबल्स का सेक्शन, जो कि मैंने एक रैंडम सी वीडियो बना ली थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। और चिलीज़ भी पड़ी हुई थी यहाँ पर, मूलियाँ भी पड़ी हुई थी और वो भी पड़े हुए थे, बीन्स भी पड़े हुए थे। तो जिस तरह के अभी आप वेजिटेबल चाहते हैं आप लोगों को मिल जाएंगी इधर से। करेले जो है वो फ्रेश नहीं लग रहे थे मुझे। और यहाँ पर डिफरेंट किस्म की मिठाइयाँ भी मिलेंगी आपको, और काजू कतली, सोन पापड़ी, बेसन के लड्डू और सारा कुछ ही, और काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइसेस में, मतलब कि आपको मिल जाएगा 5 से 7-8 यूरो के दरमियान में ये सारी चीज़ें थी। इतनी तरह की निम्को थी कि बहुत। और यहाँ पर पानी पूरी भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ से गोलगप्पे जो है इस तरह भी मिल जाते हैं, और दूसरा एक पैकेट होता है, मेरे पास वो पैकेट है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना बाद में आगे चल के, वो भी मिल जाता है ना। आई थिंक इसमें बने हुए जो गोलगप्पे होते हैं ना वो पड़े होते हैं, उसे घर जाएं और आप उसके अंदर फिलिंग करें और खा लेना। इस तरह से थे। प्राइस इसके जो है वो मेंशन नहीं थे यहाँ पर, वरना मैं आपको इसके प्राइस भी बता देती। तो 1 से 1.5 यूरो के दरमियान जो है वो यहाँ पर हर तरह की निम्को पड़ी हुई थी। और ये मैंने ले ली थी हल्दीराम की ना, चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। पहले भी एक मैंने निम्को मंगवाई थी, वो भी काफ़ी मज़े की थी। तो हस्बैंड ना मोस्टली चीज़ें जो है ना वो डबलिन से लेके आते हैं ऑफिस से वापसी पे ना, ऑफिस जो है वो डबलिन में है, तो वापस आते हुए ना वो चीज़ें ले आते हैं ना जो जो मुझे चाहिए होती हैं। पहले भी मैंने एक स्टोर विज़िट किया था डबलिन में, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ सही चांस नहीं मिल रहा था। तो ये काफ़ी बड़ा स्टोर था, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं इजीली वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हर तरह की आपको दालें मिल जाएंगी, चने मिल जाएंगे, और जो भी चीज़ आप कह लेना आपको A to Z हर चीज़ इजीली अवेलेबल होती है यहाँ। हर तरह की सब्ज़ी मिल जाएगी, हर तरह के मसाले मिल जाएंगे ना इजीली। आपको पाकिस्तान से लाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान या इंडिया से। अब देख लें ये सर्फ एक्सेल का इसने सोप उठा लिया, मामा मैंने ये लेना है, मामा मैंने ये लेना है। बस इसने कुछ जेली वगैरह ड्रिंक्स वगैरह भी ले ली थी। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि हम कुछ स्नैक्स में जो है ना वो ले लें, समोसा रोल टाइप चीज़ें भी ले लें। समोसा पट्टी भी मिल जाएगी आपको, रोल पट्टी भी मिल जाएगी, हर तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको इजीली अवेलेबल है। फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, फ्रोज़न पराठा है, फ्रोज़न नान है, ये आप देख सकते हैं, फ्रोज़न समोसा भी है। और डिफरेंट ब्रांड्स के यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे ना। और फ्रोज़न कटलेट्स भी हैं। तो काफ़ी अच्छी एक चीज़ मुझे लगी। और मैंने यहाँ से कबाब भी लिए थे, सीख कबाब ना, वो काफ़ी मज़े के थे। तो मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी दिखाती जा रही हूँ कि हर तरह के जो है ना वो पराठास यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। प्राइसेस इनकी इतनी ज़्यादा नहीं आई। तो ये वाले गोलगप्पों का जिक्र मैं कर रही थी, ये इतना गोलगप्पे होते हैं, इनको रखें एयर फ्रायर में या इनको फ्राई कर लेना। तो मैं एयर फ्रायर करती हूँ, 2 मिनट्स में जो है वो ये बन जाते हैं ना। एयर फ्रायर में ऐसे ही रख दें तो गोलगप्पे बन जाते हैं, उसकी फिलिंग करें और मज़े से इंजॉय कर लेना आप। तो यहाँ पे आपको जिस चीज़ की भी क्रेविंग होती है ना, आप इजीली जो है यहाँ पे एशियन स्टोर में आएँ और ख़रीदें और इंजॉय करें उसको। तो यहाँ पर लैम कबाब भी थे, और बीफ कबाब थे, चिकन कबाब थे, चिकन चीज़ कबाब थे। तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन से कबाब ले लें। फिर मैंने ये 15 वाला पैक ले लिया था, चिकन ग्रीन चिली था। ये काफ़ी मज़े के थे, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे, इससे पहले मैंने नहीं लिए ना। तो ये चिकन चीज़ कबाब थे आई थिंक, हाँ चीज़ कबाब थे। तो
आप लोगों को हर तरह के कबाब्स जो हैं वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल होंगे, तो आप ले सकते हैं। इनकी प्राइस जो है अराउंड 10 to 15 यूरो थी। जो हम लोगों ने लिए थे कबाब, तो ये वाले मैंने लिए थे, ठीक है। इसकी प्राइस थी 13 यूरो ना, और 15 कबाब थे, तो आई थिंक ये गुड थे, अच्छे प्राइस में मिल रहे थे। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कबाब प्लेटर भी ऑर्डर करेंगे तो आपको 15 से 30 यूरो उसकी प्राइस होगी। उसमें 1 या 2 कबाब डाल देते हैं, वो 2 टिक्का के पीस डाल देते हैं, बस दैट्स इनफ। ये यहाँ का कबाब प्लेटर होता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अच्छा, आपको भिंडी भी फ्रोज़न मिल जाएगी, आपको करी लीव्स भी मिल जाएंगे फ्रोज़न। यहाँ पर करेले भी फ्रोज़न पड़े हुए थे। मज़े की बात, आपको काटने भी नहीं पड़ेंगे, आप जल्दी से लें यहाँ से, घर जाएं और इजीली जो है वो उन्हें कुक कर लें। तो एक सेवियों का पैकेट जो है निम्को का, वो मुझे नज़र आ गया था, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लेने लगे थे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। हस्बैंड कह रहे थे चिकन में ले लो, मैंने कहा आप चिकन कबाब ले तो लिए, आप ये वेजिटेबल वाले ले लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे थे टेस्ट में। तो खैर, जो हम चीज़ें लेने आए थे, अब बेसन भी लेना था हमने, आटा लेना था, आटा हमने ले लिया। और यहाँ पर दूसरे सेशन में मैं आई तो यहाँ पर मुझे कुछ और वेजिटेबल नज़र आई। लहसुन अदरक वगैरह भी थी इसमें, और छोटे से बिल्कुल इंडियन प्याज भी थे, और ये बड़ी बड़ी सी वेजिटेबल्स थी जिनका मुझे नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर हर तरह के राइस भी आपको मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे राइस होते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो राइस तो हम टेस्को वाले ही यूज़ करते हैं, वो हमारे सही रह जाते हैं। तो हमने कहा हमने इतना कुछ तो ले लिया, कुछ मीठे में भी ले लेते हैं। तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम रसमलाई लें या सोन पापड़ी लें, क्या लें। फिर फाइनली हमने जो है वो गुलाब जामुन जो है वो सिलेक्ट किए, और हम लेने आए थे यहाँ पर मीरब के लिए शरबत। शरबत भी हम भूल के घर वापस आ गए। तो बाद में याद आया, अरे हम तो शरबत भी लेने गए थे। तो खैर, हस्बैंड कह रहे थे मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगा तो चिकन वगैरह लेने, तो वो मैं लेता आऊँगा ना। तो ये थी आज की हमारी ग्रोसरी, जो कि हमने एशियन स्टोर से की थी, और हमारा बिल जो है वो बना था 76 यूरो। तो काफ़ी अच्छी हमारी जो है वो चीज़ें आ गई थी। अब हम घर आए तो हमने कहा अब ये ट्राई भी कर लेते हैं। तो मैंने रोल जो है वो एयर फ्रायर में डाल दी, और कबाब जो है मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए। अब हमने कहा अब हमने खाना वाना तो कुछ खाया नहीं है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके ही निकल गए थे। अब खाने का टाइम भी हो रहा था, मैंने कहा मैं खाना नहीं बनाती, अब यही खा लेते हैं हम लोग। तो फिर हम लोगों ने यही कबाब फ्राई किए। नान जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिए हुए थे, तो हम लोग वो जो है सौते कर लेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को जो है ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोग किस तरह की वीडियोस जो है मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेटिव और आइलैंड से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट्स करके ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे जो है ना वो वीडियो बना लूँ। तो कुरकुरे खाने बैठी थी मैंने कहा चलो कुरकुरे खाते हैं। 1 यूरो 60 सेंट इसकी प्राइस थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में थे 20 रुपीज़ का था। और फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा चलो भाई पाकिस्तानी प्राइस में ये तो 450 के कुरकुरे बन रहे हैं। हाय हाय, खाते हुए भी दिल को कुछ हो रहा था। ओके जी, बाय, मिलेंगे।